दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में, जिससे हम अपने देश को और अच्छी तरीके से जानेंगे, समझेंगे। दोस्तों, बचपन से ही हम स्कूलों में या फिर कहीं सुनते आ रहे हैं इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, पर दोस्तों हमें इसका एक्चुअल मतलब नहीं पता होता है, क्योंकि दोस्तों हमें पूरी जानकारी नहीं होती। जैसे कि अगर हम दूसरे देश से कंपेयर करें अपने देश से, तब हमें जाकर समझ में आता है कि हम भारत के किस क्षेत्र में कितने रैंक पर हैं, कितने पीछे हैं अदर कंट्री के मुकाबले जो डेवलप्ड कंट्री हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि हम अभी तक डेवलपिंग क्यों हैं, हमें डेवलप होने में कितना वक्त लग सकता है और हम किस क्षेत्र में कितने पीछे हैं, कितने पैदान पर हैं। जैसे कि अगर दूसरे कंट्रीज के बारे में अगर जानेंगे, समझेंगे कि वो जो दूसरी कंट्री है, डेवलप कंट्री, वो कितना एजुकेटेड है, वहाँ के लोग कितने इंडिपेंडेंट हैं, वहाँ की जो जीडीपी है वो कितनी है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, वहाँ पॉवर्टी रेट क्या है, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ, हम कितने अभी पीछे हैं उनसे। सोल्यूशन पे बात करेंगे कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ, हम कितने समय में या फिर कितने सालों बाद जाकर डेवलप हो सकते हैं। इस एपिसोड में हम सिर्फ बात करेंगे एजुकेशन के ऊपर और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे राज्य में, हमारे देश का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक नंबर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे किस राज्य में, किस स्टेट में जो लिटरेसी रेट है सबसे कम है। तो टॉप 3 के तीसरे पैदान पे है दोस्तों बिहार। बिहार का मेल लिटरेसी 79.7% है और फीमेल 60.5%। बिहार स्टेट का एवरेज लिटरेसी रेट 70.9% है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान का मेल लिटरेसी 80.8% है, जो कि बिहार से अगर कंपेयर किया जाए मेल लिटरेसी से थोड़ा सा ज्यादा है, पर फीमेल लिटरेसी यहाँ पर बहुत कम है, 57.6%। राजस्थान का एवरेज लिटरेसी 69.7% है दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश मेल लिटरेसी 73.4% और यहाँ फीमेल लिटरेसी 59.5% है। आंध्र प्रदेश का एवरेज लिटरेसी 66.4% है। टॉपिक नंबर 2, स्टेट यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट। नंबर पे है दोस्तों दिल्ली। दिल्ली का मेल लिटरेसी 93.7% और फीमेल लिटरेसी 82.4% है। यहाँ का ओवरऑल जो एवरेज है 88.7% है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों मिजोरम। यहाँ मेल लिटरेसी 93.72% है और फीमेल लिटरेसी 89.4% है। यहाँ का एवरेज जो है दोस्तों लिटरेसी रेट 91.59% है दोस्तों। और पहले नंबर पे है दोस्तों केरला। केरला का मेल लिटरेसी 97.4% और फीमेल 95.2% है। इसका कुल एवरेज है दोस्तों 96.2%। दोस्तों, एक चीज ध्यान देने वाली थी, जिस स्टेट में लोवेस्ट रेट ऑफ लिटरेसी था, वहां पर जो मेल और फीमेल का गैप था वो काफी ज्यादा था। आप यहाँ देख सकते हैं, इसको 15 से 20% का लगभग गैप है। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट वाले जो हैं वहां पर मेल और फीमेल का जो गैप है काफी कम है। दिल्ली पर अगर आप नजर डालें तो लगभग 9% का गैप है, और वहीं मिजोरम और केरला का 2 से 3% का सिर्फ गैप है। ओवरऑल पूरे भारत का देखें, पूरे देश का देखें तो जो मेल लिटरेसी है 84.7% और फीमेल 70.30% है। और दोस्तों अगर पूरे भारत का एवरेज देखा जाए तो 77.7% है। ये आंकड़ा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा सितंबर 2022 को जारी किया गया। दुनिया के हाईएस्ट लिटरेसी वाले देश जहां पर लगभग 100% लिटरेसी रेट है, जैसे दोस्तों फाइनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, क्यूबा, या फिर दोस्तों 99% वाले जैसे ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, जापान, स्विट्जरलैंड, ऐसे तमाम में कितने देश हैं जहां पर 100% या फिर 99% लिटरेसी रेट है। और ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर लोएस्ट लिटरेसी रेट है, जैसे दोस्तों चैड, गिनिया, साउथ सुडान, माली, और ऐसे कई सारे देश हैं दोस्तों जहां पर लिटरेसी रेट बहुत कम है। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये जो अधिकतर देश हैं जहां पर लोएस्ट लिटरेसी रेट है वो अफ्रीका में आते हैं। अपने जीडीपी का कितना एजुकेशन पर खर्च करता है? अगर दोस्तों सरकार पैसे नहीं खर्च करेगी तो लोगों को शिक्षा कैसे मिलेगा? जिस देश में 100% लिटरेसी रेट है वहां की सरकार, जैसे अगर फाइनलैंड की बात की जाए तो वहां की सरकार अपने जीडीपी का 11.75% खर्च करती है, और नॉर्वे की बात करें तो दोस्तों 15.92% अपने जीडीपी की खर्च करती है, और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो दोस्तों वहां की सरकार जो है 13.48 अपने जीडीपी का खर्च करती है पढ़ाई के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया अपने जीडीपी का मात्र 3.1% एजुकेशन सिस्टम पर खर्च करता है।
इसीलिए जो हमारे देश का लिटरेसी रेट का रफ्तार है दोस्तों काफी धीरे है। एक तो दूसरे कंट्री के मुकाबले हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है, दूसरी ये बात ये कि सरकार अपने जीडीपी का कम पैसे खर्च करती है एजुकेशन सिस्टम पर। भारत के लिटरेसी रेट पर अगर नजर डालें कि वो कैसे कैसे ग्रोथ हुआ है तो 1981 में लिटरेसी रेट 40.76% था, 2011 में 61.01% पहुंचा, 2011 में 69.75% पहुंचा और अब 2022 में 77.7% पहुंचा है दोस्तों। अगर इसके ग्रोथ पर ध्यान दें तो दोस्तों 1981 से 2001 के 20 साल के इस गैप में से हमारा जो ग्रोथ हुआ है 20.25% का ग्रोथ हुआ है। पर दोस्तों अगर हम आखिरी के 21 साल का ग्रोथ देखें, जैसे 2001 से 2022 तक का जो ये 21 साल का गैप है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ 16.69% का ही ग्रोथ हुआ है। जहां वक्त के साथ लिटरेसी रेट की ग्रोथ में तेजी होनी चाहिए थी दोस्तों, वहीं इसकी रफ्तार काफी धीमी होती जा रही है। सिंपल सा कारण है दोस्तों महंगाई। जहां देश में महंगाई तेजी से बढ़ रही है वहीं दोस्तों इसका असर सीधा पढ़ाई पर पड़ रहा है, जिसके वजह से दोस्तों लोग स्कूल कॉलेज ट्यूशन का फी पे नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से भारत में 23% स्टूडेंट हर साल स्कूल ड्रॉप आउट करते हैं, स्कूल या फिर कॉलेज छोड़ देते हैं। ड्रॉप आउट का जो रेट है दोस्तों अगर स्टेट्स बाय स्टेट्स देखें तो बहुत हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 ऐसे स्टेट्स की बात करें जहां पर बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट हुआ था पिछले साल 2021 में सेकेंडरी लेवल पे दोस्तों बिहार में 23.3% का ड्रॉप आउट रेट रहा, जबकि गुजरात में 23.8% का ड्रॉप आउट रेट रहा पिछले साल। एजुकेशन क्वालिटी दोस्तों हम बात कर रहे हैं बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी, ऐसा नहीं कि जहां का लिटरेसी रेट 100% है वहां का एजुकेशन भी बेस्ट हो। टॉप 3 की बात करें तो दोस्तों तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्वालिटी इंडेक्स में 70.5% है, जबकि दूसरे नंबर पे है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका क्वालिटी इंडेक्स 72.3% पर है। और पहले नंबर पर है दोस्तों यूके यूनाइटेड किंगडम, ये एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में 78.2% से सबसे ऊपर है। यहाँ का पढ़ाई जो है सबसे बेस्ट है, यहाँ का एजुकेशन पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है। दोस्तों हमारा देश से भारत है 2018 में जब ये सर्वे हुआ था तो ये 40वें स्थान पर था, और फिर 2020 में जब सर्वे हुआ तो भारत 33वें स्थान पर पहुंच गया, पर जबकि दोस्तों अभी 2022 का सर्वे आया नहीं। तो इंडिया का लिटरेसी रेट बढ़ाने का साधारण तरीके पे अगर नजर डालें तो आज इस महंगाई के दौर पे जहां लैपटॉप टैब मोबाइल बांटे जा रहे हैं, वहां पॉलिटिशियन को चाहिए कि बच्चों का स्कूल फी माफ करें। जैसे दोस्तों इनको एक लिमिट रखनी चाहिए, जिन बच्चों के पेरेंट का सालाना इनकम इतने से कम हो उनको उनका ग्रेजुएशन या फिर सेकेंडरी लेवल या फिर 3 साल या 5 साल का स्कूल फी माफ कर देनी चाहिए। देश के जीडीपी में से कम एजुकेशन सिस्टम पर 15% की खर्च की जाए, गांव-गांव में एजुकेशन की सुविधाएं बढ़ाई जाए, न्यू स्कूलें और डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज खोले जाएं। टीचर्स को चाहिए कि बच्चों को मोटिवेट करते रहे और न्यू आइडियाज बच्चों के बीच में लाते रहे, जिससे बच्चों को पढ़ने का एक नया मकसद मिले, जिससे दोस्तों इसका ड्रॉप आउट की संख्या में कमी होगी। और जैसे डेनमार्क, फाइनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इन सारी देशों में एजुकेशन सबसे सस्ती है। और फिर दोस्तों इनमें कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर एजुकेशन फ्री है। नॉर्वे में तो दोस्तों स्कूल कॉलेज और इनकी जो ट्यूशन फी होती है वो भी फ्री है, चाहे फिर दोस्तों वो डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल कहीं का भी स्टूडेंट है उनके लिए दोनों फ्री है। और हमारे संविधान में आर्टिकल 21A 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जितने भी एज 6 से लेकर 14 ईयर्स के बच्चे हैं इनका फंडामेंटल राइट है कि इनको एजुकेशन फ्री और कंपलसरी दी जाए। इससे दोस्तों भारत में जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट है उसमें कमी भी होगी और दोस्तों भारत का लिटरेसी रेट बढ़ेगा भारत, तभी तो बढ़ेगा भारत। दोस्तों अब आपसे मेरी अगली मुलाकात मेरे नेक्स्ट वीडियो या फिर कहें तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में होगी। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।